नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मिल्कीपुर के चुनाव में एक अलग ही दिलचस्प और नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मोड़ को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अखिलेश यादव जी तो परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो खबर आ रही है और जो एक दिलचस्प माहौल बना है, ये इसलिए भी बन गया है क्योंकि मिल्कीपुर के चुनाव में कई एंगल अब दिखाई पड़ने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए काफी अच्छे संदेश तो नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए यह भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनके अपने ही अब उनके खिलाफ हैं। अब उनके अपने ही अब उनकी लंका लगाने में लगे हैं। उनके अपने ही उनको कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको बताते चले कि इस पूरे वीडियो में हम बताने वाले हैं समाजवादी पार्टी के बागी नेता की कहानी, और ये भी बताने जा रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा या समाजवादी पार्टी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप बने रहिए इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं मिल्कीपुर के उपचुनाव की, जहां पर 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। यूं तो सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में, दोनों के अपने अपने दिग्गज नेताओं ने वहां डेरे डाल दिए हैं, और डेरे ही नहीं डाले, उन्होंने तो हंगामा भी कर दिया है। और स्थिति यह है कि अगर बात की जाए तो दोनों ही पक्ष की तरफ से एक भूपत और सूरमा वहां खड़े हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, माता प्रसाद पांडे, पवन पांडे जैसे बड़े नेता वहां पर डेरा डाल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर हैं, और ऐसे तमाम मुस्लिम से लेकर के हिंदू नेता, जातियों के नेता वहां पर लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। जिससे एक चीज तो तय है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रयास में सफल हो रही है। लेकिन और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां अपने 6 मिनिस्टर्स को लगा रखे हैं। बचे हुए जो मिनिस्टर हैं वो भी अब जा रहे हैं, जातीय मिनिस्टर जो हैं वो भी अब जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके भी अब प्रखर नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, और वो दिन रात गांव गांव में जाकर के मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में एक चीज तो तय है, वो चीज क्या है आपको ये बताना चाहेंगे कि इसी बीच में एक जो सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर गई लाइव यूपी न्यूज 24 की, वो खबर थी सुभाष चौधरी की। जी हाँ, सही सुना आपने। सुभाष चौधरी इस समय समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग, जो उनका पिछड़ा मोर्चा है, उसके वो जिले के अध्यक्ष हैं, प्रदेश की कार्य समिति में भी हैं, और वो टिकट मांग रहे थे। कई बार से वो टिकट मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि यहाँ पर परिवारवाद किया जा रहा है। अवधेश पासी के पुत्र को फिर से टिकट दिया जा रहा है, अजीत पासी को। इसको लेकर के उनका जमकर विरोध है। और आपको बता दें कि सुभाष चौधरी यानी कि कनौजिया चौधरी जिस ग्रुप से आते हैं, आपको बता दें कि चौधरी जो हैं वो पासी से थोड़ा अलग हट करके आते हैं, और उन्होंने चुनाव का बिगुल फूंक दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी सुभाष चौधरी को समर्थन देती दिखाई पड़ रही है, और ऐसे में सुभाष चौधरी अब समाजवादी पार्टी की कमियों को गिना रहे हैं। और यही नहीं, वो मिल्कीपुर के संदर्भ में अवधेश पासी और उनके पुत्र अजीत पासी पर कड़े हमले कर रहे हैं। सुभाष चौधरी समाजवादी पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, और ये समाजवादी पार्टी के लिए काफी झटका महसूस कर सकता है। आपको बता दें कि सुभाष पासी जमीनी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अजीत पासी की जीत में भी ये माना गया था कि वो काफी चल रहे थे। सुभाष पासी की एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिल्कीपुर की विधानसभा में ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्चस्व है, और ब्राह्मण जिस तरफ मूव करेगा वही पार्टी जीत जाएगी। ऐसे में सुभाष पासी को ब्राह्मण भी पसंद करता है, लेकिन ये दो धारी तलवार है सुभाष पासी। अगर सुभाष पासी ने पासियों का वोट काटा, सुभाष पासी ने गैर पासी दलितों का अगर वोट काटा, तो शायद काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी या सपा में से किसी एक को तो नुकसान उन्हें पहुंचाना है, लेकिन तो शायद थोड़ा बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन अगर कहीं पासियों का वोट सुभाष चौधरी ने काट दिया तो इसका एक बड़ा झटका लगेगा समाजवादी पार्टी को। आपको बता दें कि पासी 1 लाख अनुसूचित जाति के वोटर हैं 3,76,000 वोटर में, और 3,76,000 वोटर में 1 लाख जो अनुसूचित वोटर हैं, इनमें से सिर्फ 65,000 तो सिर्फ पासी हैं। और अगर ये पासी वोटों में सेंध लगा लेते हैं सुभाष चौधरी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल आपको बता दें सुभाष चौधरी को ब्राह्मण भी पसंद करता है, सुभाष चौधरी को अन्य जाति भी पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुभाष चौधरी किसी को हरा देंगे या जीत कर विधायक बन जाएंगे। आपको बता दें कि सुभाष चौधरी
एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, वो किसी को हराने में भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या उन चुनाव परिणामों के बाद उनकी इतनी भी हैसियत बचती है कि वो किसी को हरा पाएंगे या किसी को जिता पाएंगे। अभी फिलहाल जहां तक देखा जाए तो कोई भी अपने वोटों को बर्बाद करने का नहीं चाहता, नेक टू नेक फाइट है। लेकिन अगर सुभाष चौधरी वास्तव में जमीनी नेता हैं और अगर उनकी पकड़ है, अगर वो थोड़ा भी 5 से 6 हज़ार वोटों का भी डेंट अगर समाजवादी पार्टी को देते हैं तो समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लूज कर जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मैदान में नहीं है, और इन दोनों परिस्थितियों में एक चीज तो तय है कि समाजवादी पार्टी अब नेक टू नेक भाजपा से लड़ रही है। एक एक वोट समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और उतने ही वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बता दें कि सुभाष चौधरी अगर 10 से 12 हज़ार वोट पा जाते हैं, फिलहाल वो चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर वो वोट में सेन सपा के वोट में सेन लगाएंगे तो इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन लोगों का मानना है कि सुभाष पासी जिस गैर पासवान वोट से आते हैं या पासी वोट से आते हैं, उससे नुकसान ये भाजपा को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्राह्मण भी इनके साथ खड़े हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो चुनाव में काफ़ी दिन है, 5 फरवरी को मतदान होना है, तब तक बहुत सा पानी आएगा और बह जाएगा। लेकिन सुभाष चौधरी अब चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बागी के रूप में लड़ रहे हैं। क्या और कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे सुभाष चौधरी, ये तो 5 फरवरी को ही पता लगेगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।